केमडोस का ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर अमाइंस। सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में कह रहा है मोस्ट अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। बिल्कुल सही बात है, मैं आपको ऑर्डर भी बता चुका हूँ कि अल्काइल अमाइंस जो होते हैं दे आर मोर बेसिक देन अमोनिया एंड अमोनिया इज मोर बेसिक देन अराइल अमाइन। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है बच्चों दैट पीकेबी वैल्यू ऑफ इथाइल अमाइन, जो कि एक अल्काइल अमाइन है, एलिफेटिक अमाइन है, जिसको आप एलिफेटिक भी लिख सकते हो, यहाँ एलिफेटिक भी लिख लेना, एलिफेटिक अमाइन। यहाँ कह रहा है पीकेबी वैल्यू ऑफ इथाइल अमाइन इज लोअर देन बेंजाइल अमाइन। ये रहा हमारा एलिफेटिक अमाइन और ये रहा हमारा अराइल अमाइन। याद रखना बच्चों, जो पीकेबी वैल्यू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर के, राइट। अब क्योंकि हमें पता है इथाइल अमाइन एक एलिफेटिक अमाइन है, तो इसका पीकेबी वैल्यू ऑब्वियसली कम होगा किससे, अराइल अमाइन से। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है पीकेबी वैल्यू ऑफ इथाइल अमाइन इज लोअर, ऑब्वियसली लोअर होगा क्योंकि पीकेबी वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर। देन सी में कह रहा है CH3NH2 ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड रिलीजेज NO2 गैस। चलो ये चेक करते हैं। ये रहा मेरे पास CH3NH2 और मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूँ नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों HNO2। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको ओपन करके लिख रहा हूँ, अभी भी ये HNO2 ही है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा वाटर। ये देखो H2 और O, ये हट गया, ये हट गया, क्या निकला H2O प्लस। अब देखो बचा क्या सर, यहाँ से ये जो नाइट्रोजन है और ये जो नाइट्रोजन है ये रिएक्ट करके आपस में बनाएगी N2 गैस, और ये वाला CH3 वाला पार्ट ये कनेक्ट हो जाएगा इस OH के साथ, तो बन जाएगा CH3OH। अब देखो ये कौन सी गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कह रहा है NO2 गैस और पूछा भी हमसे नॉट करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज अवर करेक्ट आंसर, राइट। लास्ट में कह रहा है, लास्ट वाला भी चेक करते हैं। ये कह रहा है हिंसबर्ग रिएजेंट, आपको पता होना चाहिए बेंजीन C6H5 सल्फोनिल SO2 Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट जब रिएक्ट करता है विद सेकेंडरी अमाइन तो हमारा फॉर्म करता है सल्फोनामाइड्स। बिल्कुल सही बात है, आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा मेरे पास सेकेंडरी अमाइन। जब मैं इसकी हिंसबर्ग यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो देखो क्या बनेगा। यहाँ से ये Cl और यहाँ से ये हाइड्रोजन हट जाएगा, देन जॉइन दिस पीस विद दिस पीस। तो देखो बना क्या, यहाँ नीचे बना रहा हूँ R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड, ये सल्फर, ये डबल बॉन्ड O और ये C6H5। ये बन गया आपका सल्फोनामाइड, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये कह रहा था ना हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट्स विद सेकेंडरी अमाइन टू फॉर्म सल्फोनामाइड, बिल्कुल सल्फोनामाइड ही बना दिया, तो ये भी करेक्ट है। और याद रखना ये जो सल्फोनामाइड होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल होता है, राइट। और इनसॉल्युबल क्यों होता है, क्योंकि इस नाइट्रोजन पे एब्सेंस रहता है एसिडिक हाइड्रोजन का, इस वजह से ये इनसॉल्युबल रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अगर सेकेंडरी अमाइन ना होता और होता प्राइमरी अमाइन तो जो सल्फोनामाइड बनता वो सॉल्युबल रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। इसीलिए इस हिंसबर्ग रिएजेंट को हम एज अ टेस्ट यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन।